everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। इन सेंटेंसेस में हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एक अच्छा लड़का है, सीता एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर हम उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट ने कोई काम किया हो ऐसा हम यहाँ पर नहीं बताते हैं। वो होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस यानी नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। इनको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 है फ्यूचर। प्रेजेंट में जो पहले टाइप के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में है, हैं, हो या फिर हूँ आता है और इनके हिसाब से हम इनकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट आई है तो हम एम का यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर वो सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम इज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट और आर के बाद नॉट का यूज बनाकर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत उत्सुक हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट यानी मैं कोई काम नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि मैं उत्सुक हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड यानी उत्सुकता, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड यानी मैं बहुत उत्सुक हूँ। सब्जेक्ट आई है इसीलिए हमने उसके अकॉर्डिंग एम का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, घर बड़ा है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द हाउस इज बिग। द हाउस इज बिग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज सोमवार है। इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। अगर हम इन्हीं सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो होंगे मैं बहुत उत्सुक नहीं हूँ। आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड। घर बड़ा नहीं है। द हाउस इज नॉट बिग। आज सोमवार नहीं है। इट इज नॉट मंडे टुडे। तो हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया है। आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड, द हाउस इज नॉट बिग, इट इज नॉट संडे टुडे। जो प्रेजेंट के सेकेंड टाइप के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में पास है या फिर में है का उपयोग होता है और इनकी इंग्लिश हम हैज या फिर हैव यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज होगा। अगर यही सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम डज नॉट हैव या फिर डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में हम हैज का यूज नहीं करते हैं। अगर सिंगुलर है तो डज नॉट हैव और अगर प्लूरल है तो डू नॉट हैव। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत किताब हैं। मेरे पास बहुत किताब हैं। सब्जेक्ट है आई और आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है प्रेजेंट में, तो हम आई के साथ हैव का यूज करेंगे। आई हैव मैनी बुक्स। मेरी बहन के पास एक सुंदर कलम है। माई सिस्टर हैज अ ब्यूटिफुल पेन। माई सिस्टर यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई सिस्टर हैज़ अ ब्यूटिफुल पेन।
उनके पास एक गाड़ी है। They have a car. They have a car. तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। ओके, तो सिंगुलर के साथ में हैज का यूज करना है और प्लूरल के साथ में हैव का। अगर वहीं हम इनके नेगेटिव फॉर्म को देखते हैं तो सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार होंगे। मेरे पास बहुत किताबें नहीं हैं। I do not have many books. यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल था I, तो हमने इसके साथ do not have का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरी बहन के पास एक सुंदर कलम नहीं है। My sister does not have a beautiful pen. My sister के साथ में हमने has का यूज किया था जब एफर्मेटिव सेंटेंस थे, लेकिन नेगेटिव में हम डज नॉट हैव का यूज करेंगे। माई सिस्टर डज नॉट हैव अ ब्यूटिफुल पेन। उनके पास एक गाड़ी नहीं है। दे डू नॉट हैव अ कार। दे डू नॉट हैव अ कार। प्रेजेंट के बाद हमारी सेकेंड कैटेगरी है पास्ट, यानी जो बीत गया है उस समय के बारे में बात करने के लिए। तो पास्ट में जो फर्स्ट टाइप के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में था, थी या फिर थे का प्रयोग होता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करते हैं, और अगर प्लूरल है तो वर का प्रयोग करते हैं। और अगर यही सिंपल सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम वाज और वर के बाद में नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह पिछले हफ्ते इंग्लैंड में थी। शी वॉज इन इंग्लैंड लास्ट वीक। वह मेरे लिए बहुत खास था। ही वॉज वेरी स्पेशल टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे भूखे थे। दे वर हंग्री। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, जैसे फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल शी और ही, तो हम इनके साथ वॉज का यूज करेंगे। और जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे दे वर हंग्री, तो हम दे के साथ वर का यूज करेंगे। अब देखते हैं इनके नेगेटिव फॉर्म को। वह पिछले हफ्ते इंग्लैंड में नहीं थी। She was not in England last week. वह मेरे लिए बहुत खास नहीं था। He was not very special to me. And next example, वे भूखे नहीं थे। They were not hungry. तो नेगेटिव फॉर्म में हमें सिर्फ was वर के बाद में not का यूज करना है। पास्ट में जो सेकेंड टाइप के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें पास्ट था या फिर मे था का यूज होता है, और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन के समय हैड यूज होता है। अगर हमें इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हैड की जगह पर डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक अच्छा सुझाव था। I had a good idea. Next, उसकी एक गोपनीय मुलाकात थी। He had a secret meeting. आपके पास काफी समय था। You had plenty of time. पास्ट के इन सिंपल सेंटेंसेस में जब हम had का यूज करते हैं तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर प्लूरल सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, हम सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड का यूज करते हैं। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में देखा जाए तो ये सेंटेंसेस होंगे, मेरे पास एक अच्छा विचार नहीं था। I did not have a good idea. उसकी गोपनीय मुलाकात नहीं हुई थी। He did not have a secret meeting. आपके पास काफी समय नहीं था। You did not have
plenty of time. अगर सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो हम हैड का यूज करेंगे। अगर वही सेंटेंस नेगेटिव में है या फिर इंटेरोगेटिव में है तो हम हैड की जगह डिड, नॉट, हैव का यूज करेंगे। अब प्रेजेंट और पास्ट के बाद तीसरी कैटेगरी को देखते हैं जो है फ्यूचर। इनके सिंपल सेंटेंसेस के अंत में होगा, होगी या फिर होगे का प्रयोग होता है और इनकी हेल्पिंग वर्ब विल बी को हम यूज करते हैं। अगर यही सेंटेंसेस नेगेटिव हो तो हम विल बी की जगह विल नॉट बी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनन्या घर पर होगी। यहाँ पर अनन्या कोई काम नहीं कर रही है, बस उसके बारे में बताया जा रहा है। अनन्या घर पर होगी। अनन्या will be at home. वह खुश होगा। He will be happy. बच्चे स्कूल में होंगे। The children will be at school. Again, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम उसकी हेल्पिंग वर्ब will be का ही यूज करेंगे। For negative, अनन्या घर पर नहीं होगी। अनन्या will not be at home. वह खुश नहीं होगा। He will not be happy. बच्चे स्कूल में नहीं होंगे। The children will not be at school. नेगेटिव में हम सिर्फ will be की जगह will not be का यूज करेंगे। फ्यूचर की सेकेंड टाइप के सिंपल सेंटेंसेस में पास होगा या फिर मे होगा का यूज होता है और हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज करते हैं। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में हो तो हम विल हैव की जगह विल नॉट हैव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास 2 मकान होंगे। He will have 2 houses. He will have 2 houses. उसके पास 2 एकड़ जमीन होगी। He will have 2 acres of land. He will have 2 acres of land. उसके पास 2 कुत्ते होंगे। He will have 2 dogs. तो जब भी फ्यूचर के सेंटेंसेस में पास होगा ऐसा कुछ आए तो हम वहां पर विल हैव का यूज करेंगे। नेगेटिव फॉर्म, उसके पास 2 मकान नहीं होंगे। He will not have 2 houses. उसके पास 2 एकड़ जमीन नहीं होगी। He will not have 2 acres of land. उसके पास 2 कुत्ते नहीं होंगे। He will not have 2 dogs. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.